बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी रियल नंबर्स की कौन कौन सी खुसूसियात होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ें, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, ये रियल नंबर्स जो एक है वो हम पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने से पहले जो सेट ऑफ नंबर्स पढ़े थे, उन सेट ऑफ नंबर्स में हमने अच्छी तरह से समझा था कि किस तरह के नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन के लिहाज से भी देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी देखेंगे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एडिशन के लिहाज से देखते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। विद रेस्पेक्ट टू का मतलब है के लिहाज से। किसके लिहाज से? एडिशन के लिहाज से हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है एडिशन के लिहाज से रियल नंबर्स की, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इस बात को बहुत आसानी से समझो। देखो, कोई भी दो रियल नंबर ले लो, आप कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उन दोनों रियल नंबर्स का आप सम करो, यानी उन दोनों रियल नंबर को आप जमा करो, तो जमा करने पर जो उनका जवाब आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। ऐसा हमें पता चलता है क्लोजर प्रॉपर्टी से, यानी रियल नंबर की ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, इससे हमें पता चलता है। ठीक है, देखो अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको कि देखो ए एंड बी ये दोनों क्या है, एक रियल नंबर्स हैं। ए और बी ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। कोई भी दो रियल नंबर है, ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों रियल नंबर्स को जमा करूंगा तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। अब देखो, हम एग्जाम्पल लेंगे आसान से कोई भी दो रियल नंबर ले लेंगे हम, वरना यहाँ पर हर रियल नंबर्स के लिए जो है कि वो एप्लीकेबल है। कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं, जो भी रियल नंबर्स आपको पता है वो कोई भी दो रियल नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल्स के लिए आसान से रियल नंबर्स ले लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। तो देखो, मैं यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं दो रियल नंबर लेता हूँ, एक 2 लेता हूँ और एक 3 लेता हूँ, और ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब दो में मैं 3 जमा करूं तो मेरे पास जवाब जो है कि वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो भाई ये 5 क्या है, ये भी रियल नंबर है। ये इसका ताल्लुक भी किससे है, 5 का ताल्लुक भी किससे है, रियल नंबर से है। तो ये जो है कि वो एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। ठीक है, तो याद रखो कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी दो रियल नंबर्स को जब आप जमा करते हैं तो जवाब जो आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा, उसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह से दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखो कोई भी दो रियल नंबर ले लो, आप एनी 2 रियल नंबर्स ले लो, कोई भी दो रियल नंबर हो आपके पास, उन दोनों रियल नंबर्स को आप इस तरह से ऐड करो जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो है कि मैं एक रियल नंबर ले लेता हूँ ए, दूसरा रियल नंबर ले लेता हूँ बी। ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। ए और बी दो नंबर लेता हूँ, कोई भी दो नंबर ले लिया और ये दोनों नंबर क्या है, रियल नंबर है। अगर मैं ए में जमा करूं बी को, अब इन दोनों का मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी कि पहले बी को लिखूं फिर ए को लिखूं, तो इन दोनों का रिजल्ट जो है कि वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसे बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन के लिहाज से क्या है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। किसकी, रियल नंबर्स की। कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उन दो रियल नंबर्स को आप इस तरह से ऐड करो, उनका ऑर्डर चेंज कर दो, तो रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का इक्वल आएगा।
जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं दो रियल नंबर ले लेता हूँ। एक रियल नंबर में 5 ले लेता हूँ और एक और रियल नंबर जो है कि मैं लेता हूँ 7। ये दोनों क्या है, रियल नंबर हैं। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, यानी कि 5 + 7 इस तरह से ऐड करता हूँ और फिर 7 + 5 सिर्फ क्या करता हूँ, ऑर्डर चेंज कर देता हूँ बस मैं। तो दोनों का रिजल्ट जो है कि वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए में बी जमा करो या बी में ए जमा करो, या 2 में 5 जमा करो या 5 में 2 जमा करो, -3 में +4 ऐड करो या +4 में -3 ऐड करो, रिजल्ट सेम आएगा। ये याद रखना है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। अब देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी में दो रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर लिए थे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमने कोई दो रियल नंबर लिए। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई भी 3 नंबर ले लो आप, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ABC ये एनी 3 रियल नंबर हैं, कोई भी 3 रियल नंबर ले लिए जिन्हें मैंने क्या कहा, ABC। अब अगर मैं इनको इस तरह से जो है कि वो ऐड करता हूँ, किस तरह से, अगर मैं कहता हूँ कि ये A + B + C इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, A + B + C के इक्वल होगा, ठीक है। मैंने कोई भी 3 रियल नंबर लिए, मैं कहता हूँ ABC, ये तीनों क्या है, रियल नंबर हैं। इन तीनों रियल नंबर को अगर मैं इस तरह से ऐड करूँगा तो दोनों का रिजल्ट जो है कि वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी पहले मैं A + B करूँ, फिर उसके बाद +C किया, फिर पहले A लिखा, प्लस किया, फिर जो है कि B + C मैंने पहले कर दिया, फिर A ऐड किया मैंने उसमें, तो इन दोनों का रिजल्ट जो है कि वो क्या आएगा, सेम आएगा, यानी इक्वल आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं। देखो, यहाँ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर हमारे पास 2, 3 एंड 4 ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब अगर मैं 2 में 3 को जमा करूँ, फिर इसमें पहले मैं 2 और 3 को ऐड करूँ, फिर 4 ऐड करूँ, या मैं 2 को पहले बाहर इस तरह से रखूं और 3 और 4 को पहले ऐड कर दूं मैं, तो इन दोनों का रिजल्ट जो है कि वो क्या आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब जो है कि हम यहाँ पर देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, अब देखो यहाँ पर जो है कोई भी रियल नंबर में लेता हूँ, कोई भी रियल नंबर लेता हूँ और उस रियल नंबर में मैं, जैसे मैं एक रियल नंबर लेता हूँ A, ठीक है। अब इस A में मैं क्या जमा करूं, मैं आपसे कहता हूं इस A में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास जवाब A आ जाए, ठीक है। अब आप बताओ मुझे, इस A में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास जवाब A आ जाए। तो आप कहोगे कि इस A में जो है कि वो 0 जमा करने पर ही जवाब A आएगा, या मैं कहता हूं कि 0 में हम क्या जमा करें कि जवाब जो है कि वो A आ जाए। तो हम कहेंगे कि 0 में फिर A जमा कर दो, तभी जवाब जो है कि वो क्या आएगा, A आएगा। तो यहाँ पर A में 0 जमा करो या 0 में A जमा करो, जवाब A ही आएगा। यानी कि 0 जमा करने से A की आइडेंटिटी लूज नहीं हुई, A वैसा का वैसा ही रहा, या 0 में A जमा करने से जवाब A ही रहा, यानी A की आइडेंटिटी लूज नहीं हुई, यानी A वैसा का वैसा ही रहा। तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट 0, क्या 0 मौजूद रहता है, ठीक है। और 0 क्या है, रियल नंबर है। सच डेट, इस तरह से के सच डेट के
जब किसी रियल नंबर में ज़ीरो ऐड कर दिया जाए या ज़ीरो में वो रियल नंबर ऐड कर दिया जाए तो जवाब वही रियल नंबर रहता है। यहाँ पर जो है कि ए जो है वो भी क्या है, रियल नंबर है, और ज़ीरो भी क्या है, वो भी रियल नंबर है। देखो कोई भी नंबर अगर फर्ज करो कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अगर ये 2 लिखा हुआ है, हमें सिर्फ ये 2 नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये 2 जो है कि किसके इक्वल होगा, भाई ये 2 तो 2 के इक्वल ही होगा। 2 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। अब मैं ज़बरदस्ती अगर इस 2 के साथ जो है कि ज़ीरो जमा कर दूं, यानी 2 में मैं ज़ीरो जमा कर दूं, तो तब भी रिज़ल्ट सेम ही रहेगा ना, 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ज़ीरो मौजूद होता है। हम यहाँ पर जो है कि लिखते नहीं है, लेकिन ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि देयर एग्जिस्ट ज़ीरो, और ज़ीरो क्या है, खुद एक रियल नंबर है। अब देखो यहाँ पर जो है कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, आप चाहे कि मोर देन 1 2 3 4 जितनी भी एग्जाम्पल, यानी कोई भी 2 रियल नंबर ले लो, उन दोनों रियल नंबर को ऐड करो तो जवाब जो है कि वो रियल नंबर ही आएगा। कोई भी 2 रियल नंबर ले लो, उनको ऐड करो, फिर उनका ऑर्डर चेंज करके उनको ऐड करो, तो दोनों का जवाब जो है कि वो इक्वल आएगा। कोई भी 3 रियल नंबर ले लो और तीनों रियल नंबर को आप इस तरह से जो है वो ऐड करो, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का जवाब जो है कि वो इक्वल आएगा। इसी तरह से एडिटिव आइडेंटिटी में कोई भी रियल नंबर में आप जो है कि वो ज़ीरो ऐड कर दो या ज़ीरो में वो रियल नंबर ऐड कर दो, तो जवाब जो है कि वही रियल नंबर रहेगा, ठीक है। इसी तरह से हम जो है कि एडिटिव आइडेंटिटी में ये एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं 2 में ऐड करता हूँ ज़ीरो को, ठीक है, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से ज़ीरो में मैं क्या जमा करूं कि मेरे पास जवाब 2 आ जाए, तो ज़ीरो में मुझे 2 जमा करना पड़ेगा, तभी जवाब क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो की वजह से इस 2 ने जो है कि वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, ये भी एक रियल नंबर है, ये ज़हन में रखना है। अच्छा, अब जो है कि यहाँ पर ये जो ज़ीरो है ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ यहाँ पर ज़ीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं इसको। अब यहाँ हम समझते हैं नंबर 5 पर है एडिटिव इनवर्स। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन हम देख रहे हैं, तो यानी रियल नंबर की प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन देख रहे हैं, तो उसमें हम 5वीं प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि ए में, ए जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है, ए क्या है, एक रियल नंबर है, तो मैं कहूँगा कि देयर एग्जिस्ट माइनस ए। अगर ए एक रियल नंबर है तो माइनस ए भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सच डेट, इस तरह से के सच डेट, जब मैं इस ए में ये माइनस ए ऐड करूँगा, जब इस ए में ऐड करूँगा ये माइनस ए, तो मेरे पास जवाब क्या आना चाहिए, 0 आएगा, ठीक है। या माइनस ए में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास जवाब जो है कि वो 0 आए, तो मैं माइनस ए में ए ऐड करूंगा, तभी मेरे पास जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। तो लिहाजा जो है कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए होगा। यानी कि ए और माइनस ए ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट क्या आया, 0 आया, तभी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एंड माइनस ए आर
एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसकी, कि देखो 2 जो है कि वो क्या है, एक रियल नंबर है। 2 जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है। तो देयर एग्जिस्ट, मैं क्या कहता हूँ, देयर एग्जिस्ट -2, 2 के लिए -2 एग्जिस्ट करता है, कि जब दोनों को जमा किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। जब इस 2 में इसी 2 का एडिटिव इनवर्स यानी -2 को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। या -2 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास जो जवाब आए, -2 में मैं क्या ऐड करूँ कि जवाब मेरे पास क्या आए, 0 आए, तो मैं +2 करूँगा। तो लिहाजा जो है कि 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है और -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +2 है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे हम कहेंगे हेयर 2 एंड -2 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स हैं। तो इस तरह से हमने 5 प्रॉपर्टीज देखी रियल नंबर्स की विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब सेम इसी तरह से जो है कि हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से जो है कि रियल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और किस तरह से इन प्रॉपर्टीज को शो किया जाता है, वो हम देखते हैं। यहाँ पर भी देखो क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के एतबार से, ये याद रखना है। इससे पहले जो हमने देखा था वो हमने एडिशन के लिहाज से देखा था। अब हम जो है कि मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से देखते हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमने एडिशन के लिहाज से भी देखा था, लेकिन यहाँ पर हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। अब देखो, हमें कोई भी दो रियल नंबर्स, उन दोनों रियल नंबर्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करें, क्या करें, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो भी एक रियल नंबर ही होता है। ये हमें पता चलता है क्लोजर प्रॉपर्टी से। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोई भी दो रियल नंबर ले लेता हूँ, मैं एक रियल नंबर ए लेता हूँ, दूसरा रियल नंबर जो है कि मैं क्या लेता हूँ, बी लेता हूँ। ये दोनों क्या है, रियल नंबर हैं। अब अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ बी से, जब ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, रियल नंबर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक 3 लिया और 4 लिया, और ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं। दोनों क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं। अब अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 12 आएगा। और 12 क्या है, ये भी एक रियल नंबर है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो रियल नंबर ले लो, एनी 2 रियल नंबर आप ले लो, उन दोनों रियल नंबर्स को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब जो आएगा वो क्या आएगा, वो भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है क्लोजर प्रॉपर्टी से। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से दो रियल नंबर्स की हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। अब बिल्कुल जैसे हमने एडिशन के लिहाज से देखा था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसी तरह से a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, यानी कि
अगर ए और बी ये दोनों क्या है, एनी टू रियल नंबर्स हैं, अगर ए और बी एनी टू रियल नंबर्स हैं, तो अगर ए को मैं मल्टीप्लाई करूं बी से या बी को मैं मल्टीप्लाई करूं ए से, ऑर्डर चेंज किया है बस मैंने, तो दोनों का रिजल्ट जो है कि वो सेम आएगा। अब देखो 2 को 3, 2 एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। अब यहाँ पर जो है मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यही 2 और 3 की एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर 2 और 3 ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से या 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, मेरे पास रिजल्ट तो दोनों का सेम आएगा। देखो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, रिजल्ट तो सेम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर अगर मैं मिसाल के तौर पर 2 रियल नंबर इस तरह से ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ और उसमें मैं जो है कि एक रियल नंबर ले लेता हूँ -1/2 ले लेता हूँ और दूसरा जो है कि 3/2 ले लेता हूँ, और ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब मैं अगर -1/2 को मल्टीप्लाई करूं 3/2 से या 3/2 को मैं मल्टीप्लाई करूं -1/2 से, मेरे पास रिजल्ट जो है कि वो क्या आएगा, सेम आएगा। क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कोई भी 2 रियल नंबर्स और दोनों रियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का रिजल्ट जो है कि वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। -1/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो -3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4 आ जाएगा। तो -3/4 -3/4 रिजल्ट तो सेम है, तो लिहाजा इसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम नंबर 3 पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिस तरह से हमने विद रेस्पेक्ट टू एडिशन देखी, अब यहाँ पे हम विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। वहाँ हमने ऐड किया था, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कोई भी 3 रियल नंबर होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि ए बी एंड सी ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं ये। ठीक है, अब अगर मैं a इंटू बी इंटू सी करूँ या a इंटू बी फिर इंटू सी करूँ, तो मेरे पास रिजल्ट जो है कि वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, किसकी, रियल नंबर्स की। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल में मैं देखता हूँ कि 2, 3 और 4 ये 3 हमारे पास नंबर हैं और ये तीनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। अगर मैं 2 को बाहर रखूँ, पहले 3 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँ, या जो है कि मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर जो है कि 4 को मैं बाहर रख दूं, तो इस तरह से जो है कि हम 3 रियल नंबर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करें चाहे इस तरह से मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट जो है कि वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये जो है कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है कि हम चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, इससे पहले हमने विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन हमने जो देखा था, यानी रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज देखी थी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, उसमें हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखा था। अब यहाँ पे चूंकि विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, देखो कोई भी रियल नंबर है हमारे पास, किसी भी रियल नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, वही रियल नंबर। या 1 से किसी भी रियल नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो जवाब क्या आएगा, वही रियल नंबर। देखो यहाँ पर जो है कि मैं कहूँगा कि देयर
एग्जिस्ट वन, क्या देयर एग्जिस्ट वन, और वन क्या है यहाँ पर, रियल नंबर है, ठीक है। सच डेट, सच डेट कि अगर जो है कि मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ वन से तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, वन, या मेरे पास जवाब क्या आएगा, ए आएगा। ए को वन से मल्टीप्लाई करने पर जवाब क्या आया, ए, या मैं वन को ए से मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरे पास जवाब क्या आएगा, ए। जबकि यहाँ पर ये जो ए है ये भी क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो यानी कि वन से मल्टीप्लाई करो ए को, या ए को मल्टीप्लाई करो वन से, तो रिजल्ट ए ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की, वन से मल्टीप्लाई करने पर या वन से ए को मल्टीप्लाई करने पर जवाब ए ही रहा। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसको कहेंगे, वन को हम कहेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर जो है कि हेयर हम लिखेंगे वन इज मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो 2 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मैं यहां पे लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं मेरे पास जवाब 2 आ जाए, या मैं यहां लिखूं कि 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जवाब जो है कि वो 2 आ जाए। तो अब आप कहोगे कि सर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब 2 आ जाए, तो आप कहोगे कि 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए तभी तो वो 2 आएगा। अब मैं कहूं कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब 2 आ जाए, तो आप कहोगे फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तभी जवाब जो है कि वो 2 आएगा। यानी इस 1 की वजह से इस 2 की आइडेंटिटी लूज नहीं हुई। यहाँ पर ये जो 2 है ये क्या है, ये भी एक रियल नंबर है, और 1 जो है वो भी क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1 है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं। अब हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये 5वीं प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इससे पहले हमने चौथी प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में देखते हैं। देखो मेरे पास एक रियल नंबर है ए, एक रियल नंबर है ए, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस रियल नंबर ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, इस ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जवाब 1 आ जाए, या मैं कहूं कि 1 अपॉन ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जवाब जो है कि वो 1 आ जाए। तो अब आप ये कहोगे कि सर ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 अपॉन ए से। जब 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 1 आ सकता है। या 1 अपॉन ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जवाब 1 आ जाए, तो मैं कहूँगा कि ए से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये लिखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो है कि कोई भी रियल नंबर ए है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, कोई भी रियल नंबर है, तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट 1 अपॉन ए। क्या है, देयर एग्जिस्ट 1 अपॉन ए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए को ए पावर -1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, यानी 1 अपॉन ए या ए पावर -1 ये क्या है, रियल नंबर हैं, ठीक है। कि जब मैं इस ए को 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करूं या 1 अपॉन ए को ए से मल्टीप्लाई करूं, और जहाँ पर ए क्या है वो रियल नंबर है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा।
तो इसका मतलब ये होगा कि a के लिए 1/a और 1/a के लिए a जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। दोनों कौन, a के लिए 1/a और 1/a के लिए a। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा हेयर a एंड 1/a। अब 1/a लिखो या a इनवर्स लिखो, ठीक है। a एंड 1/a आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, अब हम रियल नंबर की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी को देखने के बाद हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन जो है कि वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या कहलाती है। देखो, कोई भी हमारे पास 3 रियल नंबर हैं, जैसे a b c, ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर है। एनी 3 रियल नंबर हैं a b c। अगर जो है मैं a को मल्टीप्लाई करूं b प्लस c से, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, a को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो a भी आएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। a के साथ b मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर a c भी जो है कि वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस a को मैं c से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, अब देखो a जो है कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है, यानी इस तरह से मल्टीप्लाई हुआ है, a को b से फिर a को c से, इस तरह से मल्टीप्लाई हुआ है। तो लिहाजा इसको जो है कि हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, यानी कि LDP। समझ जाओ कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह से अगर जो है कि हमारे पास a प्लस b को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ c से, तो अब ये c को a से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ac होगा, प्लस c को b से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, bc होगा। अब c जो है कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी RDP। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी c जो है कि वो डिस्ट्रीब्यूट, यानी a जो है कि वो a के साथ, a जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो गया, b जो है कि वो भी c के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इसे हम जो है कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है कि बहुत आसान थी समझना इस बात को भी। अगर इसकी हम एग्जांपल ले लें तो इसकी भी एग्जांपल जो है कि जैसे हम 2, 3 एंड 4, ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब अगर मैं 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 कर देता हूँ, प्लस 2 इंटू 4 कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इनका रिजल्ट जो है कि वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह से अगर मैं इस तरह से इसको करता हूँ कि 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, अब ये इस तरह से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 4 को 2 से, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यानी कि ये 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब LHS और RHS का रिजल्ट जो है कि वो भी इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो 4 है ये राइट से लेफ्ट की तरफ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 4 को 2 से, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको बोलेंगे RDP। यानी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और ये लेफ्ट से राइट पर जो है कि वो मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, तो ये आसान था समझना, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब जो है कि हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि यह आपको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी।
अब यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं इन क्वेश्चंस में हमने रिकॉग्नाइज करना है, यानी पता चलाना है कि इन क्वेश्चंस में रियल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो अब जो है कि हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन भी देखी है हमने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखी हमने, और प्रॉपर्टीज़ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी हमने देखा। तो अब ये हमें अगर पता है तो हम जो है कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग। अभी इस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 में 1/2 भी एक रियल नंबर है, 2/3 भी एक रियल नंबर है, तो 2/3 भी एक रियल नंबर है, 1/2 भी एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे सारे रियल नंबर ही यूज हुए हैं। ठीक है, तो 1/2 में प्लस करूंगा मैं 2/3, और या 2/3 में मैं प्लस करूं 1/2। देखो सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर चेंज है। तो बताओ ये रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, a प्लस b दो रियल नंबर हैं, यानी 1/2 जो है वो a के बराबर है, प्लस 2/3 जो है वो b के बराबर है। 2/3 b के बराबर है, प्लस 1/2 जो है कि वो a के बराबर है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। कौन सी प्रॉपर्टी में देखा था हमने, ये हमने देखा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम जवाब, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। अब देखो 4/3, 1/3 और 2/3, तो ये तीन रियल नंबर यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। 4/3 को मैं a कह देता हूँ, प्लस और 1/3 को मैं b कह देता हूँ, प्लस और 2/3 को मैं क्या कह देता हूँ, c कह देता हूँ। इस तरह से इक्वल टू, अब 4/3 को मैंने क्या कहा, 4/3 को मैंने a कहा था, प्लस 1/3 को मैंने क्या कहा था, b कहा था, b प्लस। ठीक है, और 2/3 ये प्लस की साइन, ये प्लस की साइन है, और 2/3 को मैंने क्या कहा, c। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो a b c तीन रियल नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको क्या कहेंगे हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से अभी हमने लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है 9 इंटू 10/9 प्लस 20/9 इज इक्वल टू 9 इंटू 10/9 प्लस 9 इंटू 20/9। देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, देखो अगर ये 9 है, 10/9, 20/9, तो तीन रियल नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर तीन रियल नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं। 9 को अगर मैं a कह देता हूँ, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 10/9 को मैं b कह देता हूँ, प्लस 20/9 को मैं c कह देता हूँ। तो 9 इंटू a यानी कि a इंटू, यानी कि 9 क्या है हमारे पास, a, और 10/9 क्या है, b है। तो 9 इंटू b यानी कि a इंटू क्या हो जाएगा, b, प्लस
ए इंटू सी हो जाएगा, यानी कि प्लस की साइन है, प्लस की साइन आई और ए इंटू सी। अब ये देखो 9 जो है, यानी ये ए जो है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जो है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो हम इसको कहेंगे कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन। किसकी है? ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्या कहेंगे इस प्रॉपर्टी को? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसी तरह से ये हमें क्लियरली नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4/5 प्लस 5/7 इंटू 7/8 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 7/8 प्लस 5/7 और इंटू 7/8। तो ये जो है कि हमें प्रॉपर्टी देखते ही समझ में आ रही है। अब ये बिल्कुल इसी की तरह की प्रॉपर्टी है, यानी कि ये तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RDP, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो हमें जो है कि इस तरह से क्वेश्चन देखने के बाद फ़ौरन समझ में आ जाता है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से पढ़ी हुई हैं रियल नंबर्स की, यानी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और जो है कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने अच्छी तरह से पढ़ी हुई है। तो हम जो है कि देखकर बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि ये रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। 7/5 माइनस 3/5 इंटू 10/15 इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15 माइनस 3/5 प्लस मल्टीप्लाई बाय 10/15। तो अब यहाँ पर ये यहाँ पर हमने देखा प्लस की साइन हुआ करती थी, यहाँ पे माइनस की साइन है, तो लिहाजा अब चूंकि ये जो है कि 10/15 राइट से लेफ्ट की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। लेकिन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? सब्ट्रैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे RDP, यानी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर। अब यहाँ पे अगर प्लस की साइन होती तो यहाँ पर भी प्लस की साइन आती, तो हम जो है कि ओवर एडिशन बोलते। अब चूंकि यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे भी माइनस की साइन है, यहाँ माइनस की साइन है तो यहाँ तो होगी, तो लिहाजा ओवर सब्ट्रैक्शन कहेंगे हम। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। D/C इंटू E/F इज इक्वल टू E/F इंटू D/C। ठीक है बेटा, तो ये जो है कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हमें समझ में आ रही है? देखो, इसको मैं D/C को A कह देता हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और E/F को मैं B कह देता हूँ। इसी तरह से E/F को मैं B कहा मैंने, मल्टीप्लाई D/C को मैंने A कहा, तो A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A। ये क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, with respect to multiplication। इसी तरह से हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है 11 इंटू 15 इंटू 21 इज इक्वल टू 11 इंटू 15 इंटू 21, यानी कि 15 को 21 से मल्टीप्लाई करके 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 को 15 से मल्टीप्लाई करके 21 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट इक्वल आएगा।
तो अब रिकग्नाइज करें, आप पहचानें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो भाई ये तो क्लियरली है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर 11 को मैं ए कह देता हूँ, 15 को मैं क्या कहता हूँ, बी कह देता हूँ, और 21 को मैं सी कह देता हूँ, तो इज इक्वल टू 11 को क्या कहा मैंने, ए कहा, 15 को क्या कहा मैंने, बी कहा, और 21 को क्या कहा मैंने, सी कहा। तो ये आपको कौन सी प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो लिहाजा ये क्या हो, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। तो आपने प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह से पढ़ी भी हैं, तो लिहाजा ये क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 2/11 इंटू 11/2 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2/11 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आपको कौन सी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, देखो एक तो मल्टीप्लाई की साइन है। अब यहाँ पर देखो 2/11 है, और 2/11 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 11/2। इसी तरह से 11/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 2/11। तो जब 2/11 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2/11 को, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। और 11/2 को इसी 11/2 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब भी जवाब क्या आएगा, 1। तो लिहाजा ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 3/5 प्लस -3/5 इज इक्वल टू -3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। तो 0 रिजल्ट कब आता है, यानी 3/5 प्लस -3/5 को जब ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 0। -3/5 प्लस 3/5 को ऐड किया हमने, तो रिजल्ट क्या आया, 0। तो रिजल्ट 0 कब आता है, जब 3/5 को उसी के ही एडिटिव इन्वर्स से, अब ये 3/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -3/5, और -3/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, +3/5। तो ये दोनों एडिटिव इन्वर्स को एक दूसरे के साथ जब हमने ऐड किया तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 0। तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, 3/5 का एडिटिव इन्वर्स -3/5 का एडिटिव इन्वर्स 3/5 है, क्योंकि इन दोनों का ऐड करने पर रिजल्ट क्या आया, 0 आया। अच्छा, तो यहाँ पर जो है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन्वर्स की, एडिटिव इन्वर्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, a/b इंटू b/a इज इक्वल टू b/a मल्टीप्लाई बाय a/b इज इक्वल टू 1। ये हम देख चुके हैं पहले भी, तो अब ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की। ये है, तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। a/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स b/a है, b/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a/b है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो रिजल्ट 1 आएगा। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 15/10 इंटू 8/5 माइनस 4/10 इज इक्वल टू 15/10 इंटू 5/8, यानी 15/10 को 8/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस की साइन 15/10 को 4/10 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब चूँकि 15/10 लेफ़्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लाई हुआ है, तो लिहाजा जो है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है LDP यानी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LDP लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन तो हमने प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हुई हैं, तो लिहाजा अब हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना कोई मसला ही नहीं है। अब हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। √2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/√2 इज इक्वल टू 3/√2 मल्टीप्लाई बाय √3 √2/3 इज इक्वल टू 1। जल्दी से पहचान गए होंगे आप कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है कि यहाँ पे लग रही है रियल नंबर्स की। तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमने रिकॉग्नाइज कर ली ये प्रॉपर्टी भी। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स में जो एक करेक्ट रियल नंबर को हमें लिखना है जो इस प्रॉपर्टी को जो है कि वो करेक्ट कर दे, रियल नंबर की इस प्रॉपर्टी को करेक्ट कर दे। अब देखो √2/5 प्लस 3/√6 इज इक्वल टू, अब इसको मैं डैश बोल देता हूँ, अपॉन √6 प्लस √2/5। अब देखो √2/5 यहाँ पर भी √2/5 है, प्लस है। अब यहाँ पर जो है कि 3 आ जाएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। जैसे ही हम यहाँ पे 3 लगा देंगे तो ये जो है कि रियल नंबर की प्रॉपर्टी करेक्ट हो जाएगी। अब और कौन सी प्रॉपर्टी होगी आप पहचानो इसको, कौन सी प्रॉपर्टी है ये बताना तो नहीं है हमने, सिर्फ यहाँ पे इसको फिल करना है। तो ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है हमारे पास 7/10 प्लस 70/डैश प्लस 16/33 इज इक्वल टू 7/डैश प्लस डैश/10 प्लस 16/डैश। इसको मैं ब्लॉक को डैश बोल देता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर जो एक है ये हमें क्लियरली नज़र आ रही है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो ये जो है कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है इज इक्वल टू a प्लस बी फिर प्लस सी है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखो हमारे पास जो a प्लस बी, अब ये a प्लस बी है तो यहाँ पर नीचे क्या है 10 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा। इसी तरह से यहाँ जो है कि 7/10 होना चाहिए, ये वाला 7/10, तो यहाँ पर 10 आएगा। इसी तरह से जो है कि प्लस यहाँ पर क्या है 7/10 प्लस 7/10 प्लस 70/10 होना चाहिए, यानी यहाँ पे 70 आएगा। फिर प्लस 16/33, तो यहाँ पे 16/33 होगा। तो इस तरह से हमने जो है कि ये जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी है इसको करेक्ट कर दिया हमने, करेक्ट रियल नंबर से करेक्ट कर दिया हमने इसे। ठीक है, अच्छा अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है 99/50 इंटू 50/99। अब ये दोनों देखो एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो जब दो एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर मल्टीप्लाई किए जाएं तो रिजल्ट क्या आता है 1 आएगा। इसी तरह से 59/95 और 95/59 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो जब किसी रियल नंबर को उसी के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। तो इस तरह से हमने ये 4 क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है
-21 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। अब -21 में मैं क्या ऐड करूं कि जवाब मेरे पास 0 आ जाए, तो मैं +21 ऐड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 5/8 इंटू 2/3 प्लस 5/7 इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश इंटू 2/3 प्लस 5/8 मल्टीप्लाई बाय डैश अपॉन डैश है। तो हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो अब अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं 5/8 को 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो 5/2 को मैं 5/8 को मल्टीप्लाई करूँगा 2/3 से, तो यानी यहाँ पर आएगा 5/8। इसी तरह से 5/8 को मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए 5/7 से, 5/8 को 5/7 से, तो ये प्लस की साइन है, प्लस की साइन है, तो 5/8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/7 से, तो यहाँ पे आएगा 5/7, ये 5/7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब देखो, अगर हमें प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से पता थी तो हमने क्वेश्चंस को जो है कि वो इजीली सोल्व कर लिया। जब हम रियल नंबर्स की अदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उसके बाद जो है कि हम वो क्वेश्चंस भी आसानी से सोल्व कर लेंगे, यानी रिमेनिंग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.2 के हैं वो भी हम सोल्व कर लेंगे। तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर हम जो है कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आज जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी समझाया गया है, वो आपके समझ में आया होगा।